हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो मेरे चैनल में हमने स्टार्ट करी है CUET PG मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सिलेबस में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है तो उसके क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वाली वीडियो में हम फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल LPP के हम 32 PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दीज आर द क्वेश्चन जो CUET PG में लास्ट ईयर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन। असर्शन जो हमें दिया गया है वो ए से डिनोट किया गया और जो हमें रीजन दिया गया है वो हमें आर से डिनोट किया गया। असर्शन में दिया हुआ है सम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कुछ ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो होते हैं एक से ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिनके मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शंस मतलब ऐसे कुछ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, या आप कह सकते हैं ऐसे कुछ फिजिबल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो सारे के सारे फिजिबल सॉल्यूशंस आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो इफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इसका रीजन दिया है उन्होंने। सो फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड हो देन इट मस्ट हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो रीजन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। असर्शन अलग ही बात कह रहा है, रीजन कुछ अलग ही कह रहा है। इसका अगर रीजन होना चाहिए था तो रीजन ये होना चाहिए था कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए, अगर एक ये लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है ना, इसके इस तरीके से जा रही है, और तीसरी लाइन हमारी जो है वो भी कुछ इसी तरीके से यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर हम माने कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे, यहाँ पे तो मतलब मेरे ग्राफ में तो एक ही पॉइंट पे आपको कट होता हुआ दिख रहा है। अगर इस तरीके से आपको कुछ लाइन्स मिले ना कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा हो और एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे आपको Z की A की वैल्यू, ZB की वैल्यू, ZC की वैल्यू के लिए सेम ही वैल्यू मिलती चली जाए तो वो सारा का सारा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन वो यूनिक नहीं होता, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। तो इसका असर्शन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि फिजिबल रीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक से ज़्यादा फिजिबल सॉल्यूशंस आपको सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की वैल्यू दे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A करेक्ट है बट B आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, दिस इज़ योर फोर्थ वन। फोर्थ इज करेक्ट, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके रॉन्ग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैच लिस्ट 1 विद दी लिस्ट 2। तो ये एक A लिस्ट है और एक ये 2 लिस्ट है। फर्स्ट वाली लिस्ट में आपको कॉन्वेक्स सेट दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में आपको नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो A जो पहला सेट है इसमें देखो क्या दिया गया, S1 विच इज इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज लेस देन 1। तो अगर मैं इसको पहले वाले को बनाऊँ तो ये एक सर्किल है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि सर्किल के लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हमें पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। तो A के लिए क्या आंसर है, 2। मैंने इसके सामने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले को देखो तो 2x1 प्लस x2, तो मैं ये वाला बना रही हूँ 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो इसके पॉइंट्स किस तरीके से आएंगे। देखो x1 x2 यहाँ पे आप 0 रख दो, एक बार यहाँ 0 रख दो। x1 को 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू 4 आ जाएगी और एक बार x2 को 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो हमारा जो इसके लिए ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका 0 4, मतलब ये 0 4 और दूसरी वैल्यू है आपकी 2 0। तो इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं और इनसाइड का रीजन है। तो एक्सट्रीम पॉइंट एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो हमारे पास 3 एक्सट्रीम पॉइंट आ गए। तो देखो इसमें क्या है, ये आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये थर्ड वाला 3 है इसका आंसर। तो कौन सा नंबर है, फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले को देखो तो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, देखो 0 से लेके x1 की वैल्यू जो है 0 से लेके 4 तक वेरी कर रही है। ठीक है, तो मैं इसको x1 ले लेती हूँ, 0 से लेके 4 तक वेरी करा देते हैं। ऐसी x2 की वैल्यू 0 से लेके 4, तो यहाँ लाइन खींच देते हैं। और x2 की वैल्यू भी आपकी 0 से लेके 4 है, तो 0 से लेके 4 और यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है कि इसने हमसे कॉर्नर पॉइंट्स पूछे। तो यहाँ पे एक ही हो गया, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले। तो इसको इरेज कर दो। यहाँ पे आंसर देखो क्या मिलेगा, फोर्थ है ना। फोर्थ का आंसर क्या है, 4। तो इसका आंसर क्या बना, 4। अब ये नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। x1 प्लस x2 इसको ड्रॉ करते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये वाला जो पहली वाली लाइन है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, तो ये 6 0 पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा 0 6। इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट में आते हैं। सो 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6 और तीसरी लाइन है x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो x2 की वैल्यू 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। दिस इज द लाइन पैरेलल टू योर
x1, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई। और इसी तरीके से हमें इस वाले में से जब पॉइंट्स मिलेंगे, इसके पॉइंट्स डाल के, लाइन के पॉइंट्स डाल के वैल्यूज फाइंड कर लो। एक बार x1 0, एक बार x2 0, ठीक है। सो जब आपने x1 को 0 रखा तो वैल्यू आपकी आ गई -6, और एक बार आपने x2 को 0 रखा तो आपकी वैल्यू आ गई 3। तो ये तो 3 0 हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा वाला जो आपका पॉइंट है कहीं यहाँ पे होगा 0 और -6। तो ये लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लो। एक, क्योंकि सब इनसाइड है, सब अंदर के बारे में बात करें तो टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड वाले का आंसर है 5। वैसे भी यही बचा था, तो दिस इज द आंसर, मतलब एक 5 यही वाला बच गया था ना, इसके अलावा तो सबके आंसर मिल गए। तो अगर दिखाई ना दे रहा हो तो 5 इसका आंसर है। अब मैच कर लेते हैं, ये सब इरेज कर दें। ध्यान से देखो, तो जो ए वाला है उसका आंसर है 2 ना, ए वाले का आंसर है, ए का आंसर है आपका 2, और बी का आंसर है 1। ए का आंसर है 2, बी का आंसर है 1, सी का आंसर है 4, और डी का आंसर है आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड। सो ये वाला है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें CUET PG में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं मैथ्स वालों का जो LPP आता है, मैथ्स के लिए, अप्लाइड मैथ्स के लिए, उनके लिए जो LPP आ रहा है उसी का क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे आपके साथ और प्रिपेयर करते हैं प्लीज़ उनको भी इन वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लेके चलूँ उसके बारे में भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसने हमें यहाँ पे ABCDE यहाँ पे 5 तरीके की प्रॉब्लम्स बना के दिए। पूछा है कि इसमें से कौन सी है जो LPP हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो। मैक्स ऑफ 2x1 + 4x2 इज सब्जेक्ट टू x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जब हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास ना 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक होती है LPP और एक होती है NLPP। LPP की बात होती है लीनियर, और जिसमें आपके जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और जो आपके कंस्ट्रेंट होंगे, दे बोथ आर लीनियर इन नेचर। ये याद रखिएगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो इसमें ना कोई भी टर्म x1 x2 ऐसी होगी, या x1² ऐसी होगी, या 2x1 x2 ऐसी होंगी, ऐसी टर्म्स इसमें मौजूद नहीं होंगी। सो ये क्योंकि प्योरली लीनियर टर्म होती हैं इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है, ये उसमें कुछ भी नहीं होंगी। जब हम बात करते हैं NLPP की, तो उसका मतलब होता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दिस इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। नॉन लीनियर है तो दैट मीन्स कि टर्म में स्क्वायर टर्म भी हो सकती है, प्रोडक्ट टर्म भी हो सकती है। तो x1 x2 जैसी टर्म, x1² जैसी टर्म, x2² जैसी टर्म, ये टर्म इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये NLPP है। तो जो NLPP होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। सो यहाँ पे फर्स्ट में यू विल चेक दैट दिस वन, so this is the first, max 2x1 + 4x2 subject to x1 + x2 is less than equal to 4, x1 and x2 is greater than equal to 0 पॉजिटिव। बिल्कुल सही, प्रॉपर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनी है। नेक्स्ट, मिनिमम ऑफ 2x1 + x2 subject to x1 - x2 less than equal to 4, x1 + x2 is greater than equal to 0। बिल्कुल सही, कहीं को स्क्वायर टर्म नहीं, कहीं को प्रोडक्ट टर्म नहीं है, तो ये भी आपकी LPP बनी है। नेक्स्ट देखिए, मैक्स ऑफ x1 subject to mod of x1 और x2 less than equal to 4 और x1 x2 is greater than equal to 0। जब भी मॉड वाली टर्म होती है ये भी दो में स्प्लिट होती है, -x में और +x में, लेकिन ये लीनियर रहती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्रॉपर परफेक्ट आपकी LPP बनेगी। डी वालों को देखिए, मैक्स ऑफ x1 का स्क्वायर, ये गलत होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1² कर दिया, तो दिस इज NLPP नॉट LPP। इसी तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी x1² कर दिया, तो ये भी नहीं होगी। सो ABC इज योर करेक्ट आंसर। अब आप इसके करेक्ट आंसर्स को जब देखोगे तो इसमें ABC ओनली लिखा हुआ है, सो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। सो यहाँ पे हमें फंक्शंस दिए गए और यहाँ पे उनसे रिलेटेड पूछा गया कि फंक्शंस कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों नहीं है, या फिर दोनों हो सकता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है, सॉल्व कैसे करना है। तो पहले आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको चेक करना है, अगर आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो कॉन्वेक्स है, अगर आइगन वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो कॉनकेव है, अगर आइगन वैल्यूज़ +- होगा आपका तो नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव, ठीक है। और अगर 0 0 है तो बोथ कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों हो सकता है, याद रखना। फर्स्ट वाले को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट वाले के लिए देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए fxx, fxy, fyx, fyy इस तरीके से सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि 2 बार डेरिवेट करना है। सो इसमें करेंगे तो क्या होगा, fxx भी 0, fxy भी 0, fyy भी 0 और fyx भी 0, सारे के सारे 0। तो फॉर्म क्या बन जाएगी, 0 0। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आपको क्या मिलेंगी, पहली वाली की, फर्स्ट वाली की आइगन वैल्यूज़ भी आपको 0 0 मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट वाले में हमें सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज़ मिली है वो 0 मिली है। मैंने आपको कहा था कि जब आइगन वैल्यूज़ 0 हो तो केस कौन सा होता है, बोथ कॉनकेव
एंड कॉन्वेक्स, दोनों हो सकता है, कैन बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर क्या हुआ फर्स्ट वाले का, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शन। सो दिस इज़ योर थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड हुआ। अब ये इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। तब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये नेक्स्ट वाला है xy-1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे आपको दिया गया xy-1, f की वैल्यू है। इसकी मैट्रिक्स बनाओ। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी, सेम f(x)(x), f(xy), f(y)(x), f(y)(y). इसको सॉल्व करोगे तो x(x) 0 हो गया, ठीक है, f(xy) सो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा, f(y)(x) से भी आपको 1 मिल जाएगा और f(y)(y) भी आपको 0 मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, तो ये आएगा आपका लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू +-1, ठीक है। तो हमारी जो इसको आइगन वैल्यू मिले हैं वो +-1 मिले। अब +-1 में मैंने क्या कहा था, नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स, तो ये वाला आएगा, ठीक है, नाइदर कॉनकेव नॉर कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर बी का क्या बन गया, फोर्थ वाला। अब सी वाला देखो, एक थर्ड वाला देखो। सो f इज इक्वल टू x² + y² -1। सो इसमें इसकी वजह से 1 मिलेगा, y² में इसकी वजह से 1 मिलेगा, यहाँ 0 0। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज़ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स फंक्शन ये है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला, बचा हुआ डी। तो ये सेकेंड वाला देखोगे तो माइनस आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी। सो फोर्थ इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो CUET PG मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अप्लाइड या प्योर पार्ट में, प्लीज़ उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। और मैं इस तरीके के और क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करूँगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो लाइव क्लासेस के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो मैं आपके PYQs डिस्कशन के लिए CUET PG मैथ्स के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकती हूँ।